कम करके लगभग 2 से 3 दिन में दोस्तों प्रत्येक सब्जी में पानी की सिंचाई करते रहिए। साथ ही मिर्च ही क्यों ना हो, इसमें भी आपको प्रत्येक 2 से 3 दिन के अंतराल में पानी की सिंचाई करते रहिए। क्योंकि अभी की टेम्परेचर 40 से 45, ऐसे में पौधे बहुत जल्दी सूखते हैं, जो मिट्टी है बहुत जल्दी सूखते हैं। तो पहला तो हो गया पानी की सिंचाई आप समय समय पर करते रहिए। साथ में आप गोबर की खाद अवेलेबल है आपके पास तो आप जरूर डालिए, क्योंकि गोबर की खाद में ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो दूसरा हो गया दोस्तों खाद और पानी। खाद आप देते रहिए, गोबर की खाद, और इसके साथ दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी फर्टिलाइजर बनाने की विधि बता रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने जो मिर्च के पौधे हैं उसको बेहतर तरीके से तंदुरुस्त करने के साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा फल उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए वो जो कौन सी फर्टिलाइजर है, कैसे बनाएंगे, उसके विषय में बात करते हैं। और ये कुछ बड़ा फर्टिलाइजर नहीं है, इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्चों में आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ जो घरेलू यूज होता है साल्ट, जिसे नमक कहते हैं, वो चाहिए और साथ में एक शैम्पू चाहिए। तो चलिए आपको वो विधि बता देते हैं। तो आपको लगभग दोस्तों जो विधि है उसके लिए आपको 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। किसी कंटेनर में कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं। जो 1 लीटर पानी है उसमें दोस्तों आपको लगभग 20 ग्राम जो साल्ट है, घरेलू यूज होने वाला साल्ट, उसको लेना है। लगभग 20 से 25 ग्राम साल्ट लेने के बाद आपको दोस्तों जो शैम्पू है क्लिनिक प्लस की, उसको ले लेना है और दोनों को बड़े ही अच्छे तरीके से पानी में डाल देना है। साथ में इन दोनों को दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर दे। जो नमक और शैम्पू है इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। अब देख सकते हैं जो नमक और शैम्पू है पूरी तरह से मिक्स होके झाग बन गए हैं। तो अब इसका जो प्रयोग है दोस्तों आपको किस तरह से करना है उसकी विधि हम बता रहे हैं। तो पूरी तरह से अब मिक्स हो जाने के बाद आपका जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों कुछ इस तरह से दिखेगा। साथ में ये अब आपका फर्टिलाइज़र वो तैयार हो चुका है। तो इसका प्रयोग करने के लिए देख सकते हैं पौधे के पास आ चुके हैं। अब पौधे में डालने से पूर्व दोस्तों आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जो पौधे के आसपास जो जमीनें हैं दोस्तों वो पूरी तरह से देखा जाए तो सूखी होनी चाहिए। और साथ में जो जो जड़ के आसपास कोई भी खरपतवार ना हो, किसी भी प्रकार के छोटे बड़े खरपतवार ना हो। यदि खरपतवार होते हैं तो दोस्तों जो पूरा हमने जो फर्टिलाइजर तैयार किया है उसका न्यूट्रिशन दोस्तों वो जो खरपतवार है वो ले लेंगे। जो मिर्च है उसके लिए कुछ भी जो उपयोगी है दोस्तों वो नहीं बचेगा। तो ऐसे में आप खरपतवार निकाल दें और जो किनारे हैं मिट्टी के जो जड़ के किनारे किनारे मिट्टी को दोस्तों आप थोड़ी सी गहरी खुदाई कर ले। इससे जो मिर्च की जड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ में आप इसमें अच्छी खुदाई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरा बना ले। चूँकि जो कि मिर्ची में लगभग 2 से 3 टाइप की जड़ पाई जाती है, गहरी जाती है और 2 अगल बगल में फैली वाली होती है। तो ऐसे में आप जड़ों की खुदाई करने के बाद इसमें डालते हैं तो जड़ का फैलाव बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। अब बारी आता है दोस्तों जो हमने फर्टिलाइजर तैयार किया है उसको पौधे में डालने के विषय पर। तो सबसे पहले देख सकते हैं कुछ 1 लीटर का जो फर्टिलाइजर है हमने तैयार कर लिया है और इनको दोस्तों सीधा आपको जड़ में देना है, बाहरी जगह पे नहीं देना है। जड़ में दोस्तों आपको डालना है, कुछ इस तरह से डाल सकते हैं या किसी अन्य डब्बे की सहायता ले सकते हैं। और ये जो 1 लीटर का हमने फर्टिलाइजर तैयार किया है ये लगभग दोस्तों 2 से 3 पौधे में पर्याप्त है। आप लगभग 2 से 3 पौधे में इनको अच्छी तरह से दे दीजिए और कुछ ही दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा जो पौधे हैं दोस्तों इनमें फल फूल लगने की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी आएगी। क्योंकि हमने इसको पहले भी कर चुका है, हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। क्योंकि इतना जो 10 बाई 10 के जो मिर्च लगा है लगभग 80 से 100 पौधे से दोस्तों मिर्च का हम लोग उत्पादन करते हैं। इसमें हम मार्केट के साथ साथ जो अपने घरेलू यूज है उसका भी उपयोग कर रहे हैं। तो हमें तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जो आपने साल्ट डाला है वो दोस्तों पौधे को बेहतर तरीके से ग्रोथ करने में मदद करेगा। उनमें पाए जाने वाले पोटास जैसी न्यूट्रिशन, यूरिया, नाइट्रोजन, ये जो पोषक तत्व है दोस्तों मिर्च को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। ऐसे में मिर्च बहुत जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगा। नए नए जो शाखाएं हैं दोस्तों वो बहुत जल्दी उत्पन्न होंगे। मिर्च की जो कलियां हैं वो तेजी से ग्रो होंगे। और आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अपने पौधे के आसपास किसी भी प्रकार का खरपतवार उगने ना दें। यदि उग जाता है तो उसे नष्ट कर दें, उसे उखाड़ के फेंक दें। और इससे आपका जो मिर्च का पौधा है बहुत तेजी से ग्रो होगा। साथ में नई नई शाखाएं